नमस्कार, मैं चंदू सोजेतिया और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। रविवार को हुए हादसे ने पूरे अमरावती शहर को हिलाकर रख दिया। अमरावती शहर के जनप्रतिनिधि, जिसमें खासदार, आमदार और यशोमतीताई ठाकुर ने तो उस महिला को क्या अत्याचार हुआ यह कहानी सुनने घर पे बुला लिया। साथ में मुझे भी बुलाया। साथ ही यह दास्तान सुनकर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने भी उस महिला को शिकायत करने पुलिस मुख्यालय बुला लिया, क्योंकि घटना थी ऐसी कि हमको भी जब सुन रहे थे तो रोंगटे खड़े हो जाते कि एक महिला पर इतना अत्याचार कैसे हो सकता है, वो भी कोई ठोस कारण ना होने के बावजूद। निश्चित रूप से क्यों ऐसा हुआ है यह तो सखोल चौकसी में आएगा, लेकिन क्यों हुआ इसके पीछे कारण जानना भी जरूरी है कि कौन सी ऐसी ताकत काम करती है पुलिस के पीछे कि पुलिस सारे नियम, सारे कानून ताक पर रखकर जो थर्ड डिग्री टॉर्चर बंद हो गया उसका उपयोग करती है। कहीं आज के जमाने में करंट दिया जाता है, कहीं किसी महिला को ऐसा पीटा जाता है, वह भी पुलिस कर्मी द्वारा। ऐसा पहले तो सुनने आया, मैं कभी आया नहीं, लेकिन ऐसा हुआ है। सारी शिकायत कल लिखित रूप में इस पीड़ित महिला ने पुलिस मुख्यालय जाकर दी, जिसमें सारी बातें जो हमारे पास स्टूडियो में आकर बताई थी कि किस प्रकार मारा गया, क्या किया गया, कैसे बुला के लाया गया, किस प्रकार का झूठा आरोप लगाया गया, ये सारी चीजें उसमें पूरी वहां पर बताई गई। उन्हें बहुत अच्छी हिंदी बोलना नहीं आती, ना मराठी बोलना आती, कुछ नेपाली बात। तो वहां के जो उस बिल्डिंग के लोग थे, हम वहां पे बिल्डिंग में भी गए थे, बिल्डिंग में भी जिसके यहाँ चोरी हुई साथ थे, उनसे भी चर्चा की हमारे प्रतिनिधि ने। तो उनका भी जो बोलने का सुर था, उन्हें भी कहीं लग रहा कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो उन्होंने कैमरे में हमारे रिपोर्टर के पास भी कहा कि भाई हमसे माफ कर दो, हम भी उन्हें माफ कर दिए। किस चीज के लिए माफ किया पता नहीं, चोरी तो हुई नहीं। एक छोटे से कागज पे शिकायत लिखकर दी गई। कल ऐसे जब पुलिस आयुक्त के पास हम बैठे थे तो उन्होंने कहा, कुछ मोबाइल में से पढ़ के दिखा रहे थे कि सात पुते ने ऐसी ऐसी शिकायत दी है कि 18 ग्राम का मंगलसूत्र उनका चोरी गया और उसका शक जो शीतली थापा जो उन्होंने बताया था उसके ऊपर है। ये ऐसा लिख के दिया जो पुलिस स्टेशन में उन्होंने दिया था सात पुते ने। लेकिन पुलिस स्टेशन में जो डायरी में नोंद होनी चाहिए वो नोंद कहीं पे भी थी नहीं। उस पत्र के आधार पर कुछ पुलिसकर्मी उनके घर पे गए और उन्हें अरेस्ट किया। ये सारी बातें मैंने आपको सारी बताई। अब कल इन सारी चीजों का संज्ञान लेते हुए माजी पालक मंत्री यशोमतीताई ठाकुर, इन्होंने पुलिस आयुक्त को फोन किया और कहा कि ये कैसी बात है कि एक महिला पर अत्याचार कैसे होता है। पुलिस आयुक्त ने उनकी बात सुनी। तब तक पुलिस आयुक्त ने उस महिला को भी शिकायत के लिए बुला लिया था। हमें भी पुलिस मुख्यालय बुलाया गया क्योंकि न्यूज हमारे यहां से चली थी। पुलिस आयुक्तालय जाकर जो थे उनके भी बहुत सारे लोग आने वाले थे, लेकिन इतने सारे लोग भी पुलिस आयुक्तालय में नहीं है। तो कुछ मुख्य लोग उनके वहां पर आए, पूरी शिकायत दर्ज की और सखोल चौकसी का आदेश दे दिया, जिस पर हमने बात की डीसीपी से। तो उन्होंने कहा हमें तक्रार केलेली आहे, तिचं अर्ज पण घेतलेला आहे। त्या अनुषंगाने आम्ही सखोल चौकशी करणार आहे आणि चौकशीमध्ये असं जर निष्पन्न झालं तर त्याच्यावर आम्ही नक्कीच जी काय आहे विभागीय चौकशी करून त्याच्यावर कारवाई। उन्होंने कहा कि
सकोल चौकसी के आदेश दे दिए गए और यदि उसमें जो आरोप लगाए वह यदि सही पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से जो भी उसमें होगी एक इंक्वायरी करके जो भी उचित कार्रवाई होंगी वो कार्रवाई करेंगे। एक ऐसा जेंटलमैन प्रॉमिस सीपी के मैंने पुलिस आयुक्त के आदेश से डीसीपी ने दिया और कहीं ना कहीं हर चीज पे विश्वास करना पड़ता है। कल बहुत यानी परसों तो जब हमारे यहाँ जब सारे लोग आए थे ये तो निश्चित सुन के यानी शरीर को काटे आ जाए ऐसी बातें थी। कल जब यशोमती ताई ठाकुर के यहाँ हम गए थे यानी जो ये मजदूर लोग हैं इनकी प्राथमिक आवश्यकता है, प्राथमिक जरूरत और किस प्रकार की जिंदगी ये लोग जीते हैं यानी छोटे से कुछ संवाद है उनके मेरे, लेकिन मुझे अंदर तक हिला गया सारी बातें। यानी कुछ कह नहीं सकते ऐसी बातें, इतनी यानी बात बताई उन्होंने। बहुत छोटे से शब्द में उन्होंने मुझसे कहा, भैया आपने हमारी मदद की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भैया हम रिपोर्ट ना दे क्या, हालांकि उन्होंने रिपोर्ट लिख के लाई थी आयुक्त के नाम से। मतलब आपकी जैसी मर्जी, आप देना चाहे दीजिए, नहीं देना चाहे नहीं। बोले रिपोर्ट देने से हमारी नौकरी तो नहीं जाएंगी भैया, हम यहाँ पे परदेश से रोजगार की तलाश में आए हैं, हमारी नौकरी है, लोगों के घर में झाड़ू पोछे का काम करके हमारा गुजर बसर होता है। यदि पुलिस में शिकायत देने से यदि हमारी नौकरी जाती है तो हमें शिकायत नहीं देनी। यानी कितनी मजबूरी है इन लोगों की कि इन पर इतना अत्याचार हो रहा है, ये सहन कर रहे हैं, लेकिन अपनी नौकरी। देखो पेट की आग जो होती है, हर आदमी उसके लिए अपना गांव छोड़ता है, देश छोड़ता है, अपना परिवार छोड़ता है और कहीं जाकर कि अपने परिवार के लिए, पति है तो अपने पत्नी के लिए, यहां तो पति पत्नी दोनों काम करते हैं और मिलके परिवार का, बच्चों का खर्चा चलता है। शायद इनके गांव में माँ बाप भी होंगे, उनको भी पैसा भेजना पड़ते होंगे। एक छोटे से रूम में सारे लोग रहते हैं, वहीं किचन है, वहीं बेडरूम है, वहीं उनका सब कुछ है। और कुछ यानी बहुत लंबी अपेक्षाएं, बहुत बड़े सपने, ऐसा कुछ नहीं है। 2 जून की रोटी सही से मिल जाए, इतनी ही इनकी अपेक्षा है। और उसके लिए पति दिन भर दुकान में काम करता है, महिलाएं घर में झाड़ू पोछा जो भी बिल्डिंग का काम है काम करती है। जिसके काम करती है उनके यहाँ से कुछ बचा हुआ खाना मिल गया तो उसमें ही खुश हो जाते हैं। इस प्रकार के लोग। तो जब उसने मुझसे कहा कि यदि मेरी नौकरी चली गई, लोगों ने मुझे काम पे नहीं रखा, तो जो उसके बिल्डिंग वाले वहां पे साथ में आए थे उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हारे साथ में हम ताकत से खड़े हैं। तब जाकर उस महिला को थोड़ी हिम्मत आई और उसने पुलिस मुख्यालय जाने का निर्णय लिया। ऐसे कई मामले होंगे जिसमें पेट की आग के लिए रोजगार करना पड़ता है, वह रोजगार पर किसी प्रकार का धक्का नहीं लगे, इसके लिए कई अत्याचार ऐसे लोग सहते चले जाते हैं। कई लोगों के अत्याचार बाहर भी नहीं आते। शायद 3 दिन तक ये इसी कश्मकश में थे कि पुलिस ने मारा तो शिकायत किसके पास करे। परदेश से आए हुए हैं, 1500-2000 किलोमीटर दूर से सफर करके अमरावती में रोजगार की तलाश में। रोजगार भी क्या, बहुत ज्यादा कमाई की, बंगले बनाना है, गाड़ी लेना है, बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ाना है, ये सब चीजें नहीं। 2 जून की सही से रोटी मिल जाए
गांव में जो बूढ़े माँ बाप है उनके खर्चे पुरता यहाँ से पैसा भेज सके, इतनी छोटी सी अपेक्षा है। और ऐसे में किसी झूठे आरोप में इनको पुलिस ले जाती है, मारती है, तो भी 3 दिन तक ये घर में खामोश रहते हैं, कारण पेट की आग। और कल वहां पर एक अच्छी बात थी, पुलिस आयुक्त ने इनसे पूछा कि आपका कोई सारे ग्रुप का कोई नेता या लीडर जिससे बात कर सके, जिससे समझा सके। इन्होंने कहा नहीं, हम बस परिवार है, सब आपस में मिलते जुलते रहते हैं, यानी कोई लीडरशिप, यूनियनबाजी की शक्ति प्रदर्शन करना ऐसा कोई नहीं। हमारे ऑफिस में यहाँ पे इनके जितने परिवार के रिश्तेदार आसपास सारे यहाँ पर आए थे, सारे आप देख रहे हैं, पूरे सारे ये हमारे यहाँ पर स्टूडियो में आए। सबकी अपनी अपनी परेशानी होंगी, लेकिन एक महिला के साथ में जब पुलिस ने अत्याचार किया और कहीं किसी ने इनको जाकर सिटी न्यूज के बारे में जानकारी दी कि आप वहां जाइए, शायद आपको न्याय मिल सके। पुलिस ने भी हमसे पूछा कि ये आपके पास क्यों आए, ये हमारे पास क्यों नहीं आए। पुलिस का प्रश्न स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन एक मासूम परिवार जो पुलिस की दिन भर की मार से परेशान, इतना परेशान कि रविवार का दिन था, कोई डॉक्टर भी नहीं मिला, दूसरे दिन सुबह इलाज के लिए डॉक्टर के पास लेके गए। पैसा खर्चा और बिल्डिंग वालों ने जमा करके दे दिया, क्योंकि इनके पास में बहुत लंबी चौड़ी कोई सेविंग नहीं होती है। अब चौकसी के आदेश दे दिए गए। अब बहुत बड़ी लटकती तलवार गाड़गे नगर पुलिस स्टेशन के ऊपर है। चौकसी में क्या होता, अब महत्व आज का जो चर्चा करनी है जो आपके साथ में, वो महत्वपूर्ण बात यह है कि चौकसी में क्या होता है। क्योंकि अक्सर होता है पुलिस डिपार्टमेंट की चौकसी पुलिस ही करती है, और डिपार्टमेंट की बदनामी ना हो, चाहे भली गलती की हो उसने, इसके पूरी कोशिश की जाएगी और उसके प्रयास भी किए जाएंगे। क्योंकि 4 पुलिसकर्मी गलती कर रहे हैं, पूरा पुलिस स्टेशन, गाड़गे नगर पुलिस स्टेशन पूरा का पूरा बदनाम होता है। हम यह नहीं कह सकते वहां पे कि इन 4 पुलिस वालों ने क्या किया, क्योंकि आप एक छोटे से, आपका यदि कोई मोबाइल गुम जाता है और आप पुलिस स्टेशन में शिकायत देने जाते हो, तो आपकी शिकायत लिखते हैं और वो शिकायत का पन्ना जहां वो अधिकारी थानेदार रहता है उसके पास में जाते हैं, उससे अप्रूवल लेना पड़ता है कि हाँ इनकी शिकायत कर दो। वो भी फिर उसमें आपको पूछेंगे कि आपके पास में इसका बिल है क्या। पहला प्रश्न, आपको बिल लेके जाना पड़ेगा, सीधी सीधी आपकी शिकायत भी नहीं लिखेंगे। जिन्होंने शिकायत लिखा है, क्या मंगलसूत्र का बिल है क्या, आपने पूछा तो उनसे। मोबाइल की शिकायत देने जाओ तो आप पूछते बिल है क्या, कोई भी सामान आया तो उसका बिल है क्या, उसकी, अरे घर से चोरी गया है, आप शिकायत कर लीजिए, कोर्ट में बताएंगे वो उनकी मालकी है नहीं है। लेकिन नहीं, पुलिस आम आदमी से जिसमें उनकी रुचि ना हो, सारे प्रश्न पूछेंगे, सारी पूछताछ करेगी। यहां ऐसी कोई पूछताछ नहीं। उन्होंने शिकायत की और सीधी पुलिस गई, उठा के ले आई और अपना कार्यक्रम आगे कर दी, जिसकी पूरी दास्तान हमने कल आपको बताई। वो मैं यहाँ पे कोई चीज रिपीट नहीं कर रहा हूँ। बात अभी है कि अब जो इंक्वायरी होंगी उसमें क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या होगा, और पुलिस कहां कहां बचने का प्रयास करेगी जो नहीं होना चाहिए। हमने सीसीटीवी फुटेज के लिए पुलिस में आवेदन दे दिया है कि हमें उस दिन के पूरे सीसीटीवी फुटेज चाहिए। अब सीसीटीवी फुटेज में क्या होगा, जिस समय महिला ने बताया कि मुझे यहाँ पे 12 बजे के आसपास लाया गया, वो वहां पे उनकी 12 बजे महिला वहां पे वो दिखनी चाहिए उस पुलिस में। सबसे पहले तो आइए हम हमारे अभी सिटी उसके पैनल एक्सपर्ट है मोहित जैन, उनको बुलाते हैं, उनसे चर्चा करते हैं हम लोग। हमारे साथ में जुड़ गए हैं अमरावती के एडवोकेट मोहित जैन, जो क्रिमिनल साइड में प्रैक्टिस करते हैं। इनसे जानते हैं कि इस मामले में पुलिस के क्या अधिकार है, और वहां पर किसी ऐसे महिला, पीड़ित महिला को ले जाते हैं तो उसके लिए उस महिला के क्या अधिकार बनते हैं। मोहित जी, अभी एक केस आपने पूरी है कि आपने भी देखी पूरी केस, गाड़गे नगर पुलिस ने एक महिला को
किसी के ने आरोप किया है और वो भी लिख के दिया है, एफआईआर दर्ज नहीं है उसकी। हमने सारी तलाश की, पुलिस से पूछा, पुलिस मुख्यालय से भी पूछा हमने, और गाड़ीनगर पुलिस में भी हम लोग जाके आए, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं है। एक महिला को वो घर से उठाकर लाते हैं किसी चोरी के आरोप में, और बहुत ज्यादा पिटाई की, ऐसा महिला ने हमारे आकर स्टूडियो में कहा। अ, और शाम को 6 बजे उसके पति को बुला के, पहले पति को बुलाया, उसको भी डांटा-डपटा, उसको भी मारा और फिर उनको वहां से छोड़ दिया। तो क्या अधिकार बनता है पुलिस का ऐसे मामले में? किसी को भी उठा के लाया जा सकता है इस प्रकार से? नहीं, अगर रिपोर्ट किसी की आती है जी, तो रिपोर्ट की अगर स्टेशन डायरी में एंट्री होती है, जी। यानी स्टेशन डायरी में एंट्री होना जरूरी जरूरी है। है। अगर आप मैं जाता हूँ या आप जाते हैं, आप जी। आपकी फरियाद पुलिस को देते हैं, जी, तो उसके अंदर फरियाद देने के बाद वो पुलिस वाला फरियाद लिखेगा। जी, ऑर्डर रही तो लिखी हुई रहेगी, तो लिखना पड़ेगा। जी। अगर लिखी लाया तो उसको लिख के वैसी लिखी हुई इसकी एंट्री स्टेशन डायरी में करना पड़ेगा। और फिर जो संबंधित व्यक्ति है, जिन पे संशय दिया हुआ है या डाउट बताया हुआ है, उन लोगों को बुलाने के लिए जो प्रयास पुलिस वाले ने जी, जी। करता है, जैसे भी फोन द्वारा बुलाया जाता जी। है या फिर पुलिस स्टेशन से आदमी भेज के बुलाया जाता महिला है। कर्मी है तो? मैं अगर नहीं, मैं अभी महिला- नॉर्मल से बोलता हूँ जी, कि जी। भाई किसी को बुलाया जाता है, जी, जी, जैसे जी। मेरे खिलाफ में होती है, तो मुझे फोन द्वारा करके या आदमी भेज के बुलाया जाता है, तो उसकी भी एंट्री स्टेशन डायरी में लेना जी, जी। कंपलसरी है। उसके बाद मैं वहां आता हूं तो उसकी भी स्टेशन डायरी में एंट्री लेना कंपलसरी है। वो होने के बाद तपास हो सकता है। जी, अगर वो रिपोर्ट महिला के संबंध में रही जी। तो जो भी थाने में तैनात जो महिला अधिकारी रहेगी, उसके द्वारा उसकी तपास की जी, जी। जाएगी। मतलब मेल मेंबर्स इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसकी तपास करेगा, मगर वो महिला के सामने रहते हुए तपास करेगा, ये कायदा है। मारने का कितना अधिकार है पुलिस को? पुलिस को मारने का कोई अधिकार नहीं है। महिला को? कोई नहीं, पुलिस को? महिला आदमी को भी नहीं, महिला को भी नहीं। नहीं, कोई महिला पुलिस महिला को मार सकती है? पुलिस वाले मार नहीं सकते। नहीं, लेकिन ये मारा, इस केस में मारा ऐसे अगर ये कंप्लेंट आती है, तो अगर ऐसा मारहान की कोई कंप्लेंट हुई होगी, तो इसके लिए फिर वो जो पीड़ित व्यक्ति है जिसको मारहान हुई है, उसके बाद 2 इलाज बचते हैं। एक वो जो वरिष्ठ अधिकारी है उनके पास जाके कंप्लेंट कर सकती है कस्टोडियल वायलेंस की। दूसरी कर सकती है हाईकोर्ट में जाके उसकी ये मांग सकती है कि भाई मेरे को ऐसा ऐसा बुलाया था और ऐसा ऐसा मेरे पे 3rd डिग्री हुआ है, तो उसके ऊपर वरिष्ठ अधिकारी या जहां भी कोई ये रहेगा, वो उसके ऊपर बरोबर तपास करके, मतलब अपना ये करके फाइंडिंग देके दंड उसमें जो कल्प्रिट होंगे, जिन्होंने अगर वायलेंस किया होगा, जो भी उनकी पनिशमेंट, उनके कंडक्ट ऑफ वो जो ये हुई है अपना डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी। डिपार्टमेंट में इंक्वायरी आधा हाईकोर्ट पुलिस वाले करेंगे, वरिष्ठ अधिकारी, या हाईकोर्ट में ये होगा उसका। जी, जी। और जैसे कल के मामले में जो है उन्होंने ये दखल जो हुई, हमारी न्यूज वगैरह चली, तो आयुक्त साहब ने भी उनको बुलाया और यशोमती ताई ठाकुर ने भी उनसे बुला के उनका पूरा हालचाल पूछा है, और आयुक्त के पास में उन्होंने कल शिकायत दी। आयुक्त ने शिकायत दर्ज की और एक फॉर्मल की इनकी हम इंक्वायरी कर रहे हैं, उनको जो भी उनके प्रोसेस में बैठता है इंक्वायरी कर रहे हैं। लेकिन पुलिस मार, और ऐसे में लाके, जैसे आपने बताया कि पहले रिपोर्ट दर्ज होना, अब जैसे हमने जितनी जानकारी और जितनी कोशिश की, रिपोर्ट दर्ज नहीं है। स्टेशन डायरी में कोई भी वहाँ पे इनकी रवानगी जिसको बोलते हैं भाषा में कि भाई लेने जा रहे हैं हम, और उनको लेकर, ये कहीं पहले कोई दर्ज नहीं है। पहले तो वो जो जिसने रिपोर्ट दिया उसकी आने को ना, कि उसमें वो स्टेशन डायरी पहले उनको लाना पड़ेगा, जिसने रिपोर्ट दिया था कि भाई वो व्यक्ति ने ऐसा ऐसा किया है, मेरे ऐसा ऐसा हुआ है, मेरे को इस पे शक है। पहले वो स्टेशन डायरी, फिर रवानगी की डायरी। दूसरा मैं पूछता हूँ कि जो ये स्टेशन डायरी रहती, क्या कॉन्फिडेंशियल रहती, मीडिया को नहीं बता सकते? नहीं, स्टेशन डायरी नहीं, स्टेशन डायरी इज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट। स्टेशन डायरी किसी को भी मिल सकती है। स्टेशन डायरी इसके लिए रहती है कि दिन भर में पुलिस स्टेशन में क्या हुआ ये जानने का अधिकार है। अब मैं आपको बताता हूँ, अब आपके ही क्रिमिनल के जो रिपोर्टर रहते थाने में जाते हैं कि भाई स्टेशन में कितने गुने रजिस्टर हुए, वो स्टेशन डायरी देख के बताते हैं ना। हाँ, स्टेशन डायरी के अंदर कोई ऐसा महिला से रिलेटेड कोई पॉस्को एक्ट के अंदर या 376 रेप वगैरह का गुना रजिस्टर होता है, तो वो चीज गोपनीयता बरत के, और वो नहीं बताना चाहिए। जैसा या कोई देश के खिलाफ में कोई गुना रजिस्टर, मतलब कोई ऑफेंस रजिस्टर हुआ है देशद्रोह का या ऐसा कोई ये रहा, तो उसके अंदर फिर उतना गोपनीय अधिकार, गहरा और उतना सीरियस क्राइम होना चाहिए जिसकी इतनी गोपनीयता है। यहाँ से 12 से करीब 4 से 5 बजे फिर एक बार उसको वहां से उसके घर पे भी लेके गए, और महिला ने बताया कि उस घर में भी उसकी पिटाई की, जिस घर में चोरी हुई थी वहां पर भी लेके गए। अब उसका तो कोई डायरी में एंट्री होती नहीं, उसका फिर नहीं, अगर ये कल जैसे इंक्वायरी है, अब कोई प्रूफ तो होता नहीं है मारने का। मैं आपको बताना चाहूंगा, पुलिस वाले की जो ये रहती है, पुलिस का महकमे का जो काम करने का तरीका है, उसके अंदर अगर उनकी गाड़ी कहीं जाती है पुलिस की, तो उनको उनका लॉग रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है
कि ये गाड़ी इतने बजे से इतने किलोमीटर चली, वापस आके इतना खड़ा हुआ, इतना पुलिस वालों को प्रिकॉशन लेना कंपलसरी है। अगर वो भी नहीं होता है तो वो भी सिद्ध कर सकता है कि ये जो एक्ट किया गया है वो लीगल है इलीगल है, क्योंकि लिए अब वो इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद समझेंगे अपने को एक्ट क्या था उनका, क्या इंक्वायरी, अगर इंक्वायरी बैठाई है तो। पुलिस द्वारा टॉर्चर किया जाना क्या क्राइम के क्षेत्र में आता है? क्राइम होता है ये? आपको क्राइम होगा ये, अगर मारहान हुई होगी। पुलिस की इंटरनल इंक्वायरी करेंगे कि ये भी कहीं जाके अपनी कंप्लेंट करके, जैसे कोर्ट में मामला चलते है तो पुलिस में मामला वहीं न्याय मिलेगा इनको? नहीं, ऐसा नहीं। अगर ये सिद्ध होता है तो वहां पर डिपार्टमेंट 2-3 तरह के रहते हैं। आपने कई बार सुना होगा कस्टोडियल डेथ के ऑफेंसेस होते हैं। अभी अपना जो प्रकरण एक उठा है अमरावती का ही, चांदोर रेलवे का, वो है नहीं है, वो आगे की चीज होगी, मगर जो उठा है ऐसे कस्टोडियल वायलेंस के अगर पाए जाते हैं कि भाई ये ऐसा है तो वो सस्पेंड भी हो सकते हैं। अगर मारहान ज्यादा रही, अगर वो 324, 326, 307 के एम्बिट में आता होगा। कैसा है कि एम्बिट अलग अलग दिए हुए, अगर 323 के एम्बिट में आता तो ऑफेंस रजिस्टर होना नहीं है, तो अगर जो एम्बिट में अगर वो बैठता रहा तो वैसा ऑफेंस भी रजिस्टर हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। ये थे हमारे साथ में मोहित जैन, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार पुलिस ने कार्रवाई करनी चाहिए और सारे नियम और सारे कानून, जो पहली हमारे पास में अभी रिपोर्ट है उसके सारे नियम को ताक पे रखकर गाड़गेनगर पुलिस ने कार्रवाई की और इंक्वायरी उस पर बैठा दी गई, जिसके इंचार्ज अभी डीसीपी पाटिल साहब है। अब कितने दिन में इसकी रिपोर्ट आती है ये तो वक्त बताएगा। इन्होंने कहा कि पुलिस को कोई भी अधिकार नहीं है कि बिना किसी रिपोर्ट लिखे किसी को लेकर आए, और मारने का तो महिला पुरुष नहीं, किसी को नहीं, महिला पुलिसकर्मी को भी, किसी महिला को भी मारने का अधिकार नहीं। सारी चीजें, सारे नियम ताक पर रखकर सारा पुलिस स्टेशन में वहां पे काम किया। आपने सुना अभी मोहित जैन ने क्या कहा। किसी भी प्रकार का कोई भी मार तो नहीं बोले, किसी प्रकार के मार ही नहीं सकते, और कहीं भी किसी को जाना, प्रोसेस है उसकी कि आपने शिकायत दी तो उस शिकायत की डायरी में एंट्री। हम 2 दिन लगातार पुलिस स्टेशन में वहां पे जा रहे, वहां के पीआई से बात किए, वहां गए। एक बार तो ऐसा हो कि हमारा लड़का वहां बैठा रहा उस टेबल पर जहां से स्टेशन डायरी की थी, कोई मैडम थी वहां पे, उन्होंने किसी को फोन किया कि भाई कौन कौन 4 कर्मचारी यहाँ से गए थे, उनके नाम लिखा। तो उन्होंने पूछा कि कौन पूछ रहा, उन्होंने बताया कि सिटी न्यूज पूछ रहा, सिटी न्यूज वाले पूछ रहे, तो उन्होंने नाम देने से ही इनकार कर दिया। और जब वहां हमारा प्रतिनिधि बैठा रहा तो वो मैडम टेबल छोड़ के 1 घंटा वहां से बाहर चली गई। ये सारी बातें कब होती है कि जब कोई पुलिस वाला गलत हरकत कर लेता है। सीधा सीधा सही है तो आप जानकारी दीजिए ना, आप क्यों कर रहे हो। मुझे यहाँ पर जब यहाँ पर हमारे यहाँ शिकायत के लिए आए तो बताए थे कि ऐसा ऐसा हुआ। हमने जब उनसे पूछा कि आपको किस अधिकारी, तो उनके पास फोन आया था उसी समय यहाँ पे कि आपका आकर मोबाइल लेके जाइए। जो मोबाइल उन्होंने रख लिया था अनधिकृत रूप से, यदि कोई चीज रखते भी है तो उसकी बाकायदा जब्तीनामा सारा होता है। उनका मोबाइल ले लिया, उनका आधार कार्ड ले लिया, जिसकी शिकायत कल इनके वहां पे पुलिस आयुक्तालय में इन्होंने दी, उसके साथ में है। मोबाइल में जब्त कर लिया, उसकी आप रिसीट दो। यदि आप वहां पे महिला को लेके जा रहे हैं तो उसको बताओ, जैसे अभी मोहित जैन ने बताया कि उसको पूरी जानकारी देनी पड़ती है, उसके रिश्तेदारों को जानकारी देनी पड़ती है ताकि वो अपना वकील ला सके, उसमें क्या केस है वो समझ सके, कौन सा आरोप है ये समझ, सारी चीजों को ताक पर रख दिया। अब इंक्वायरी बैठी है, ये पहली नजर में देख मालूम पड़ रहा है कि सारी चीजों को ताक पे रख दिया उन 4 कर्मचारी ने। अब लाने वाले वो और मारने वाले कौन थे ये तो अब उस महिला को पता है। तो सारी चीजों को ताक पर रखकर जब यह कार्य हुआ, उसके बावजूद भी उसके इंक्वायरी होंगी। इंक्वायरी में क्या होगा, कैसे पूछे जाएंगे, जबकि पहली हम एफआईआर जिसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, पहली नजर में आपको क्या दिखता है? पहली नजर में सारा दिख रहा है यहाँ पर कि उन्होंने वहां पे लेके आए, जिससे शिकायत की, सीधा था सीसीटीवी में चेक करो कि लाए आपका स्टेशन डायरी है क्या, आप गए थे क्या, 2-3 चीजों की वहीं पे 5 मिनट में सारी इंक्वायरी होती है। लेकिन वो अभी उनका प्रोसेस चलेगा पूरा का पूरा। यशोमती ताई ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इंक्वायरी आपके होते नहीं, सबसे पहले जिन अधिकारियों ने किया प्राथमिक इंफॉर्मेशन लो और उन्हें
सस्पेंड करो, ऐसा यशोमती ताई ने पुलिस आयुक्त को फोन पर कहा। उसके बाद एक गए, एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद में कि इस इंक्वायरी में पुलिस क्या क्या प्रक्रिया करेगी और क्या क्या होना चाहिए, किस प्रकार इस इंक्वायरी को पूरा का पूरा जो सही न्याय मिलना चाहिए, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे।